एवेन्यू सुपरमार्ट्स के नतीजे ओवर द वीकेंड आए थे और काफ़ी कमज़ोर रहे। इनफैक्ट स्टॉक आज गिरावट के साथ कारोबार करता हुआ। मार्जिन्स अनुमान से काफ़ी कमज़ोर रहे। सालाना आधार पर देखें तो मार्जिन्स 6.8% पे आए हैं, अनुमान से काफ़ी कमज़ोर। और मैनेजमेंट की कमेंट्री भी मार्जिन्स के आउटलुक को लेकर काफ़ी कमज़ोर ही है। उनका मानना है कि मेट्रो टाउन्स में मार्जिन्स कमज़ोर अगले कुछ क्वार्टर्स तक रह सकते हैं और ब्रोकरेज हाउसेस का भी नज़रिया ज़्यादा कुछ पॉजिटिव नहीं है। मोतीलाल ओसवाल ने कहा, हाँ नतीजे काफ़ी कमज़ोर थे। वैल्यू फोकस्ड मॉडल पर कंपनी का फोकस रहेगा, लेकिन कंपटीशन बढ़ती हुई नज़र आ रही है। क्विक कॉमर्स सेगमेंट में कंपटीशन है, जिसके चलते ब्रिक एंड मॉर्टर मॉडल्स है जो डीमार्ट जैसे, उनके नतीजों पर थोड़ा सा इम्पैक्ट दिखेगा। और उन्होंने FY 26-27 के एबिटा एस्टिमेट्स भी घटाए हैं। तो ब्रोकरेज हाउसेस भी ज़्यादा कुछ पॉजिटिव नहीं है इस सेक्टर को लेकर। और ये स्टॉक गिरावट के साथ आज के सत्र में कारोबार करता हुआ। कुणाल, क्या राय होगी एवेन्यू सुपरमार्ट्स पर आज की गिरावट के बाद? तो मेरा ऐसा मानना है कि स्टॉक ऑलरेडी 600 पॉइंट गिर चुका है, 600 या 700 पॉइंट गिर चुका है। 4600 के आसपास का रिसेंट हाई बनाया था एवेन्यू सुपरमार्ट में, और स्टॉक अभी ऑलमोस्ट 4000 के नीचे जा चुका है। तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि शायद प्राइस में फैक्टर हो गया ये रिजल्ट रिएक्शन। इंटरेस्टिंग बिट है कि इंडिकेटर्स, अगर हम आर्ली चार्ट्स की बात करें और शॉर्ट टर्म चार्ट्स की बात करें, तो काफ़ी सारे जो इंडिकेटर्स हैं वो भी डीप ओवरसोल्ड टेरिटरी में आ गए। तो जनरली जब ऐसा एक जोन आता है, जब स्टॉक में रिजल्ट या कोई न्यूज़ फ्लो आता है, उसमें एक प्राइस एक्शन हो जाता है, पर उसके पहले का प्राइस एक्शन ऑलरेडी उस डायरेक्शन में होता है, तो हम कहते हैं जनरली कि स्टॉक में बॉटम आउट फॉर्मेशन फॉर्म हो जाएगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाले कुछ एक दिनों में शायद एक बहुत स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन बन सकता है कि यहाँ से स्टॉक रिवर्सल करे। मैं 3800 लेवल्स की वॉच करूंगा। अगर ये स्टॉक उस जोन के आसपास आ जाता है 3800 3850 लेवल्स के आसपास में, तो मेरे अनुमान से कॉन्ट्रा बाइंग की जा सकती है एवेन्यू सुपरमार्ट में। तो ये स्ट्रैटेजी एवेन्यू सुपरमार्ट्स में टैक्टफुली इसे प्ले आउट करना चाहिए। इस बीट एडवांस डिक्लाइन रेशियोज अगर देखेंगे, मार्केट का अंडरटोन एब्सोल्युटली बुलिश नजर आ रहा है। नए हफ्ते की शुरुआत जो है कह सकते हैं ठीक ठाक होती हुई, और इस नए हफ्ते में कई सारे स्पेसेस हैं। रिजल्ट बैक्ड एक्शन तो हम देख ही रहे हैं, खबरों वाले शेयर्स भी हैं, लेकिन मेजर सेक्टर्स की अगर बात करें, देखिए बैंक्स फाइनेंशियल्स नतीजों के दम पर एक्शन में है। कच्चे तेल की चाल जहां पर हम कमजोरी देख रहे हैं, उसके चलते ऑयल मार्केटिंग कंपनियां, एविएशन, पेंट, सीमेंट, ये सारे स्टॉक्स फोकस रेडार पे हैं। चुनिंदा आईटी प्लेयर्स, इनफैक्ट आईटी सेक्टर ऑफ द डे कहा जाएगा, लार्जर आईटी और साथ ही मिड कैप आईटी प्लेयर्स में भी अच्छी मजबूती है। और चुनिंदा एफएमसीजी यानी कि कंजम्पशन के खेमे में भी रिजल्ट की वजह से इंपैक्ट आते हुए, चाहे फिर वो डाउन साइड हो या अप साइड हो, रिजल्ट का एक्शन देखने को मिल रहा है। एट प्रेजेंट अगर आप देखेंगे मेजर कंट्रीब्यूटर्स HDFC बैंक, रिलायंस, TCS, ITC और महिंद्रा एंड महिंद्रा, ये सारे के सारे स्टॉक्स में अच्छा खासा एक्शन। कुणाल, गुड मॉर्निंग। आपके आने से ठीक पहले रिलायंस पर हमने एक फंडामेंटल टेक लिया था, और फंडामेंटली भी हमारे एक्सपर्ट का ये मानना था कि रिलायंस ऑन अ लॉन्ग टर्म बेसिस, अगर आपको ज़रूरत नहीं है कैपिटल की, तो निकलने की चेष्टा नहीं करनी चाहिए। और अब आपका भी नज़रिया, आपका भी पॉजिटिव आउटलुक इस पर मिलता हुआ। एंड अगेन IOC पर भी एक टेक हमने लिया था, लेकिन देयर इज सो मच अदर देन दैट टू डिस्कस एज वेल। बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स में इतना जो हम मोमेंटम देख रहे हैं, हाउ डू वी प्ले दैट आउट? ये बहुत इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है इन मानसी, बिकॉज बहुत रेयरली हमने देखा है लास्ट 3-4 सालों के बाद में, बहुत फर्स्ट टाइम ऐसा एक मूव आ रहा है जहाँ पे बैंकिंग और फाइनेंशियल्स लीड कर रहे हैं मार्केट रैली को। हाईएस्ट वेटेज सेक्टर है ऑफ कोर्स, फ्रॉम द बेंचमार्क निफ्टी की बात करें तो उस लिहाज से भी उसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। आज भी हम देख रहे हैं कि अगर कोटक बैंक के 5% डाउन होने के बाद में बैंक निफ्टी थोड़ा सा अंडर परफॉर्म कर रहा है, तो इसका जो इम्पैक्ट है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है ओवरऑल मार्केट के लिए। मेरा ऐसा मानना है कि जो हमने ये 5-6,000 पॉइंट की रैली देखी है बैंक निफ्टी में, 49,500 के आसपास से जो मूव स्टार्ट हुआ है 54-55,000 के आसपास अब हम ट्रेड कर रहे हैं, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है कि मोमेंटम लीडरशिप वापस आ रहा है बैंकिंग स्टॉक्स में। मेरा मानना है कि बहुत सारे जो प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग स्टॉक्स है, ICICI बैंक, HDFC बैंक, एक्सिस बैंक, कोटक बैंक, और जो मिड कैप एंड ऑफ द बैंकिंग स्टॉक्स है, IDFC फर्स्ट बैंक, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, आई थिंक ये सारे स्टॉक्स मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत स्ट्रॉन्ग लग रहे हैं लॉन्ग टर्म चार्ट्स में। मेरा ऐसा मानना है कि बहुत ही बड़ा मूव बन रहा है बैंक स्टॉक्स के लिए। तो ये प्ले आउट करता है फेजेस में, पहले एक बहुत स्ट्रॉन्ग अपसाइड आता है, फिर 2-3 हफ्तों के लिए, 2-3 महीनों के लिए हम देखते हैं कि ये इंडेक्स कंसोलिडेट कर जाता है, बट लॉन्ग टर्म ट्रेंड बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं ऐसे मूव्स के बाद में। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि
लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को यहाँ पे बुलिश रहना चाहिए प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में स्पेसिफिकली, और ये जो करेक्टिव वेव आते हैं 5% 7% के, उन्हें बाइंग या अक्यूमुलेटिव जोन के हिसाब से लेना चाहिए। ठीक है, निजी क्षेत्र की बैंक्स पर खास तौर से नजर रखनी चाहिए, और लॉन्ग टर्म बेसिस भी और शॉर्ट टर्म बेसिस भी जहां जहां रिजल्ट्स आ रहे, एक आध बैंक को छोड़कर तमाम बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स लगभग पॉजिटिव फोकस रेडार पर भी हैं। हमारे दोनों फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिस्ट के रेडार पर अगर बात करें, इस बीच एक